गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे इसेंशियल फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ फ्यू स्टूडेंट्स। You know that administrative law is a branch of public law which deals with the relationship of the individual with the administrative authorities। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक पब्लिक लॉ की ब्रांच है जो डायरेक्ट रिलेशनशिप सेटअप करता है इंडिविजुअल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के बीच में। अगर इंडिविजुअल कोई भी प्रॉब्लम फेस करता है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए वो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को अप्रोच कर सकता है। बिकॉज we know that in our government we have three organs: legislature, executive and judiciary, and we know the work of all these three organs। legislature simply law बनाता है, इनेक्ट करता है। executive implement करता है उस लॉ को, जो judiciary बनाता है, and legislature बनाता है और जुडिशरी उस लॉ को इंटरप्रेट करता है। नाउ एग्जैक्टली ग्राउंड लेवल पे जो उन लॉज को इम्प्लीमेंट करता है जिससे कि बेनिफिट हो सके लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स, लार्ज नंबर ऑफ पीपल का, वो है हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। सो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डायरेक्ट पब्लिक से रिलेट करता है, पब्लिक से डील करता है और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज और पब्लिक के बीच में। फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर डिफाइंड और एक्सप्लेन्ड और डन बाय आवर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, टू रेगुलेट द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनाइज्ड पावर एंड द कॉमन मैन। हियर ऑर्गेनाइज्ड पावर मीन्स अथॉरिटीज, जिन भी अथॉरिटीज को जिस भी वर्क को परफॉर्म करने की पावर मिली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पब्लिक वर्क पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट लेते हैं, वी नो दैट इन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज विच डील्स विद द बेनिफिट और वेलफेयर फॉर अ स्टेट, विच डायरेक्ट जिनका वर्क ही क्या है, पर्पस क्या है, स्टेट को वेलफेयर बनाना, वेलफेयर स्टेट बनाना। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक रिलेशन सेट करता है उन अथॉरिटीज और कॉमन मैन के बीच। सेकेंड वन इज टू डिटरमिन द वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के बीच और एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के बीच में एक रिलेशनशिप सेटअप करना, जैसे कि मिनिस्टर्स एंड लोकल अथॉरिटीज। कुछ एक लॉज सेंट्रल लॉ से बनकर आते हैं, बट नाउ उन सेंट्रल लॉ को लोकल अथॉरिटीज और लोकल गवर्नमेंट्स, लोकल अथॉरिटीज का मतलब है हमारे स्मॉल लेवल्स पे, ग्राम पंचायत पे, नगर परिषद पे, वो लोकल अथॉरिटीज उन लॉज को एग्जैक्टली पब्लिक में इम्प्लीमेंट करेगी, सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करेगी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक रिलेशनशिप सेटअप करता है सेंट्रल लॉ लेवल, स्टेट लॉ लेवल और लोकल अथॉरिटीज के बीच, क्योंकि हर एक पॉलिसी सेंट्रल लेवल पे एप्लीकेबल नहीं हो सकता। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज और लोकल एजेंसीज की वहां पर हमेशा नीड रहती है। थर्ड इज टू इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी एंड ओपननेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रांसपेरेंसी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास अपने एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के वर्क को लेकर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ वर्क किस तरीके से कर रहा है, देन देयर इज ऑलवेज चांसेस ऑफ एब्यूज ऑफ पावर। सो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के हेल्प से एक ट्रांसपेरेंसी रहती है एडमिनिस्ट्रेशन में, एक चेक एंड कंट्रोल रहता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के ऊपर। Next is to provide an effective redressal system for the citizen grievance। अगर कोई citizen, if any citizen face any type of a grievance, then he has a right to go in the front of administrative authorities
अगर किसी भी सिटीजन्स को कोई ग्रीवेंस है, कोई प्रॉब्लम है अपने वर्क को लेके, तो वो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के पास जाकर उसको सही और उसके लिए कोई प्रिवेंटिव मेजर ले सकता है। उसे डायरेक्ट सेंट्रल लेवल कोर्ट, स्टेट इनके पास जाने की नीड नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के पास भी पावर है टू सॉर्ट आउट दैट प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट इज टू कंट्रोल एंड रेगुलेट मिनिस्ट्री टू डिस्क्रिशन। सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हमारे पास ऑर्गन्स है, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, उनके ऊपर एक कंट्रोल रहता है। बिकॉज वी नो that organs have a various types of powers, but they do not misuse their powers. वो उन पावर्स को अपने डिस्क्रिशनरी के साथ यूज नहीं कर सकते। देयर इज ऑलवेज अ कंट्रोल एंड बैलेंस ओवर दैट पावर्स। नेक्स्ट इज to administrate. So, in administrative law, the doctrine of supremacy of the law means that not even the king is above the law. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में क्लियरली ये चीज कहा गया है कि सबसे ऊपर, सबसे अबव लॉ ही है। इवन किंग इज बिलो द लॉ। अब इन अ प्रेजेंट सिनेरियो, इन ए मॉडर्न सिनेरियो, किंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, बट नाउ हेयर किंग इज रिलेटेड विद आवर गवर्नमेंट एजेंसीज और वेरियस गवर्नमेंट अथॉरिटीज। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज आर सब्जेक्ट टू इंक्वायरी इन ऑर्डिनरी लीगल प्रोसीडिंग। मतलब कि हमारे इस डेफिनेशन और इस पॉइंट में किंग को ट्रीट किया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज और गवर्नमेंट एजेंसीज को किंग की तरह ट्रीट किया गया है, और कहा गया है कि इवन दीज गवर्नमेंट एजेंसीज और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इज नॉट अबव द लॉ. If there is any abuse or misuse of the power, then there is a chances of a ordinary inquiry of ordinary legal proceeding over these agencies. Therefore, the primary purpose of administrative law is to keep the power of the government within its legal limits in order to protect the citizen against their abuse. अल्टीमेटली मेन एम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का प्रोटेक्शन फॉर द सिटीजन अगेंस्ट द अब्यूज और मिसयूज ऑफ द पावर बाय एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी और गवर्नमेंट एजेंसीज. थैंक यू.